पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत लाइव का खास प्रोग्राम महाभारत 2024, जिसमें हम बात करेंगे आज परिवारवाद के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से 40 सीटों पर हुंकार भरेंगे और उसके पहले ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। सब कुछ जानेंगे बाबा से। सर, सबसे पहले तेजस्वी यादव ने मोदी जी के आने से पहले एक बड़ा धमाका कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चुनाव की शुरुआत हो गई है और जैसा कि आपने बताया भी कि जमुई से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी आगाज करेंगे 40 सीटों पे, जो दावा किया गया है कि 40 में 40। उससे पहले आपको बता दें कि एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने शुरुआत कर दी थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो शुरुआत की, उस शुरुआत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है। पशुपति कुमार पारस जो विद्रोही हो गए थे वो भी अब साथ में आ गए हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही हैं कि एनडीए मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जिस तरह की बातें की है और जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी मजबूत है एनडीए जिससे कि तेजस्वी यादव और जो 40 सीटों पर जो संघर्ष होने वाला है उसमें क्लीन स्वीप कर जाए। तेजस्वी यादव लगातार कोई ना कोई नया परिवर्तन कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण है कि तेजस्वी यादव को इस बार लालू प्रसाद का पूरा साथ मिल रहा है। आपने देखा होगा कि चुनावी प्रक्रिया में अब तक सीट शेयरिंग से लेकर के जो उम्मीदवारों के चयन हैं, उन सभी चीज़ों पे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का इस बार इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि हर चुनाव में ऐसा देखने को मिला है कि उनका इन्फ्लुएंस रहा है। लालू प्रसाद वही रास्ता अपना रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भेड़ का झुंड है या फिर मधुमक्खियों का जो झुंड देखेंगे आप, तो जो उसकी रानी मधुमक्खी चलती है ना, उसी के पीछे पीछे सभी चलते हैं। भेड़ में भी यही है कि एक जिस रास्ते जाएगा दूसरा उसी रास्ते से जाता है। इन सारी बातों को लेकर के अब ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू प्रसाद ने जो जमीन बनाया है, उस जमीन पर एनडीए को आसान नहीं होने वाला है कि वो चुनाव 40 की 40 सीटों पे क्लीन स्वीप कर दे। लेकिन आप जानते हैं कि सियासत में सब कुछ जायज है, कुछ भी संभव है। वर्तमान जो हम बात करने के लिए आए हैं, जिसमें 4 सीटों का चुनाव पहले चरण में बिहार में होना है, बाकी के 6 चरण अभी बाकी रहेंगे। जब 19 अप्रैल को इन सीटों पर 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे तो जनता के मन में होगा क्या? तो पहली बात तो यह कि तेजस्वी यादव ने जनता के मन में ये बात डाल दिया है कल ही कि आप जब वोट देने जाइएगा तो आप मेरे 17 महीने के कार्यकाल को याद रखिएगा। मैंने 5 लाख में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है। आगे अगर मौका मिलता है तो मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करूंगा और युवाओं के भावनाओं को, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का अवसर निकालूंगा। उन्होंने ये भी बात कह करके और ज़्यादा तेजस्वी यादव और जो वर्तमान भाजपा की सरकार है उसको कटघरे में खड़ा किया है कि पिछले 17 साल से ये नौकरी क्यों नहीं दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कहता था, नौकरी की बात करता था, तो कहते थे बाप के घर से पैसा लाएगा। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक क्वेश्चन मार्क जरूर डाल दिया है एनडीए के घटक दल के नेताओं पर। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पर विशेष फोकस है कि कहीं बिहार वाला दाव उल्टा न पड़ जाए। बिहार कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है एनडीए घटक दलों को। 72 घंटे में 2 दौरे करेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि वो धमाका क्या है जिसको लेकर के पहले चरण के ही 4 सीटों पर एक नया समीकरण पैदा, या कहा जाए कि एक नई लड़ाई छेड़ दी है। आपने देखा होगा कि मैं मोदी का परिवार, ये पिछली बार हुआ था मैं भी चौकीदार, याद है? तो मैं भी चौकीदार जब कहा गया था उस समय भी ये बातें हुई थी कि चुनाव का असर क्या हुआ था। इस बार मैं मोदी का परिवार, ये शुरुआत हो गई है और मोदी के परिवार में जो बातें सामने नजर आ रही है उसमें आपने देखा होगा कि ये परिवारवाद को सीधा सीधा प्रहार है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के लोगों से बातचीत किया और कहा कि वो बच्चे जो अब वोट देने जाएंगे 2024 के चुनाव में, जिनकी उम्र 2005 में लगभग 19-20 साल, जिनका जन्म हुआ होगा अब वो 18-19 साल से ऊपर के हो गए हैं, उन बच्चों को याद दिलाना जरूरी है कि 2005 से
पहले का कैसा बिहार था। जी। यानी कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उन समय से बहुत आगे निकल चुका है। और जब परिवारवाद की बात आती है, जब जंगल राज की बात आती है, तो सीधे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने कल ही लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे परिवारवादी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम लिया था। और पहले चरण की इन 4 सीटों पे आइडेंटिफाई करके तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ये देखिए परिवारवाद का विरोध करने वाले लोग। गया में, तो गया में उन्होंने कहा है कि गया में जो जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं वो मंत्री जो है नीतीश सरकार में, संतोष मांझी उनके पिता हैं जी। और जिनकी समधन है वो भी विधायक हैं। तो इसमें परिवारवाद है कि नहीं है। जमुई की बात करें तो जमुई में तो उन्होंने साफ कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं अरुण भारती जी, वो ज्योति पासवान जो पूर्व मंत्री रही हैं उनके पुत्र हैं, रामविलास पासवान के दामाद हैं और चिराग पासवान के बहनोई हैं। यानी इतने सारे रिश्ते हैं, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है। वहीं वो बात करते हैं औरंगाबाद की, तो वहां भी कहते हैं कि औरंगाबाद में पूर्व MP जो रहे हैं राम नरेश सिंह, उनके पुत्र हैं सुशील सिंह। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है। जमुई का बात, औरंगा का बात, गया का बात करें, नवादा में भी उन्होंने कहा कि नवादा भी एक सीट बची हुई है, तो हम सोच रहे थे कि इसमें कुछ होगा, लेकिन इसमें भी तो परिवारवाद है। CP ठाकुर जो पूर्व मंत्री रहे हैं, MP रहे हैं, उनके पुत्र हैं विवेक ठाकुर। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जब जमुई में आएंगे और उसी परिवारवाद के पोषकों का प्रचार करेंगे, तो किस मुंह से परिवारवाद की बात करेंगे। सर एक सवाल ये भी है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो ये अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है, कहीं ना कहीं लोगों का नज़रिया भी बदल गया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही लालू परिवार को परिवारवाद, जंगल राज को लेकर टारगेट करते हैं। ये नज़रिया कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बदल दिया। स्नेहा, आपको याद होगा एक प्रकरण यहाँ बिहार में आया था, उसमें साफ साफ बताया गया था कि पहाड़ खोदने जैसी बात है जी। पहाड़ खोदने निकले हैं तेजस्वी यादव, जो 2019 के चुनाव से लगातार खोद रहे हैं। कितना खोद पाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दशरथ मांझी की तरह, चूंकि बिहार में ही ये घटना भी घटी थी, दशरथ मांझी की तरह वो बड़े पहाड़ से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी हैं जो 2014 में आए तो बहुत मजबूती के साथ आए। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो अपने सबसे स्वर्णिम काल में चल रही है, एक ऐसे नेता जो लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करके बिहार में स्थापित हुए, पिछले 19-20 सालों से वो लगातार बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं, नीतीश कुमार। इसके अलावा जो टीम उनके पास है वो काफ़ी कमज़ोर टीम है। कांग्रेस धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रही है, कांग्रेस का आधार बिल्कुल नीचे चल रहा है ग्राफ। दूसरी तरफ वाम दलों की बात करें तो वाम दल अपना जनाधार खो चुके हैं, भले ही बिहार में 16 सीटें जीत करके आए हों, लेकिन इन सब के बावजूद अगर ये 16 सीटें जीत करके भी आए हैं तो इसमें तेजस्वी यादव का एक बड़ा योगदान है। तेजस्वी यादव उसी लड़ाई को लड़ने के लिए जिस तरह से चल रहे हैं, आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ना और जीत जाना, ये समझिए कि पत्थर पे दूब खिलाने जैसा है, लेकिन इस प्रयास में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। और यही कारण है कि उन्होंने 4 सीटों पे जो चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, 19 अप्रैल को जब उस पर वोटिंग होगा तो जनता के मन में ये बात डाल देना चाहते हैं कि आखिर है क्या। ये मुख्य धारा जो है, जो मेन लोगों का मोटिव है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी सरकार से कि वो उनके लिए काम करेगी, वो छोड़ करके ये चुनाव जो है अलग अलग ऐसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है जिस मुद्दे का कोई भी किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं तो उससे बिहार की जनता को क्या फायदा और क्या घाटा होना है जी। अगर सुशील, ये जीतन राम मांझी अगर संतोष मांझी के पिता हैं तो उससे क्या किसी को होना जाना है। मेन मकसद ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो बिहार और बिहार के लोगों की भावनाओं पर खरा उतरे और वो विकास में सहभागी हो, ये बात स्थापित करने की कोशिश चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री भाषण देकर के जाते हैं, यहाँ बिहार की जनता को संबोधित करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं मामला फंसा जरूर। सर हमने कल भी इस मैटर पे चर्चा की थी, इस विषय पे चर्चा की थी, और तब तक तेजस्वी यादव ने ये लिस्ट जारी नहीं की थी, तो कहीं ना कहीं भारत लाइव की खबर पर मोहर लग गया है। हमने पहले ही बताया था कि ये सारी सीटों पे परिवारवाद है। ये सब लोग जानते हैं, हम लोग तो खबर एडवांस करते ही हैं जी। लेकिन चलिए, एक खबर पे और मोहर लगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अब नज़रिया बदल दिया है। हमेशा ही तेजस्वी यादव और लालू परिवार को टारगेट किया जाता था कि परिवारवाद करते हैं। कहीं ना कहीं जब तेजस्वी यादव ने ये लिस्ट जारी की तो नज़रिया लोगों का बदल गया। अब देखना होगा बिहार की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आज हुंकार भरेंगे जमुई में, तो क्या वो इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप भारत लाइव देख रहे थे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।